कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, आप अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे और कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे। आज का हमारा विषय है, थंबनेल स्क्रीन पर देख लिया होगा आपने, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण कल्याण विधेयक 2021 क्या है, इसमें क्या कहा गया है, विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं और आगे की राह और एक आम आदमी की भूमिका, इस बारे में आज का हमारा केंद्र बिंदु, अध्ययन का केंद्र बिंदु यही रहेगा। आप अंत तक जरूर बने रहिए। मैं देव तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव सर ऑल इन वन में। जब विश्व की सन 1987 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा आप, 1987 में 1987 लगभग 35 वर्ष पूर्व, 34-35 वर्ष पूर्व विश्व की जनसंख्या 5 अरब को पार कर गई थी 1987 में। तब से ही 11 जुलाई को यूएनओ द्वारा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को। और इसी दिन उत्तर प्रदेश में एक विधेयक लाया गया, एक जनसंख्या नीति लाई गई, जिसे समझना बेहद आवश्यक है। मौलाना अबुल कलाम जो थे, उनके पोते ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और बताया है कि केंद्र सरकार जनसंख्या पर कानून बनाए, क्योंकि उन्होंने बताया है उस याचिका में जो दायर की गई है कि भारत में जो समस्याएं हैं उनका 50% जनसंख्या विस्फोट कारण माना जाता है। 50%। जब कभी भी हम बात करते हैं कि भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान में आ रही चुनौतियों व भविष्य में जो चुनौती आने वाली हैं उनका सामना करने के लिए नीति बनाई, जनसंख्या नीति, यानी 2 चाइल्ड पॉलिसी भी इसे कहा गया है, 2 चाइल्ड। पिछली सरकारें भी इस पर कानून बनाती रही हैं, लेकिन अब जरूरत जो महसूस हुई है वह हुई है आम लोगों की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस है, क्योंकि आम लोगों की जागरूकता बहुत जरूरी है। विश्व जनसंख्या दिवस जब हम 11 जुलाई को मनाते हैं, उसका मकसद भी यही है कि जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं के बारे में वैश्विक जागरूकता पैदा करना। 1951 में प्रथम पीएम श्री JL नेहरू जी द्वारा यह बात कही गई थी 2 चाइल्ड पॉलिसी की, जनसंख्या को नियंत्रण करो। 1952 में विश्व का पहला जो देश भारत था जिसने परिवार नियोजन की बात कही। आप किन्हीं बुजुर्गों से आप मिले तो पूछिएगा, 1969-70 के डिकेड यानी दशक में नसबंदी, पुरुष नसबंदी शिविर लगाए गए थे। और 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड है आप नोट कर लें, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक, जिसका मुख्य लक्ष्य था जनसंख्या नियंत्रण 1992। जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना कृषि को समर्पित थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग को समर्पित थी, उसी प्रकार 8वीं पंचवर्षीय योजना जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कहा गया था। शेखावत सरकार ने राजस्थान में भी यह नियम लागू किया था। और देश में 12 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने यह 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई है। तो अब ये क्यों शोर शराबा हो रहा है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं, क्यों हो रहा। पहले बताते हैं कि इसमें है क्या चीज। राज्य विधि आयोग द्वारा 11 जुलाई को यह अनाउंस किया गया जनसंख्या नीति, और 11 से 19 जुलाई तक के बीच में आम जनता से विचार इसके बारे में मांगे गए थे राज्य विधि आयोग द्वारा, ताकि वह उनको समझ सके और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप सके और इसमें सुधार किया जा सके। इसमें कहा गया है, यानी जो भारत की उत्तर प्रदेश की प्रजनन दर है उसको कम किया जाए, 2% के अंदर लाया जाए,
और 2 बच्चों से अधिक होने पर, 2 बच्चों से कम यानी 2 बच्चे या 2 से कम होने पर कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जाए और 2 बच्चों से अधिक होने पर कुछ अधिकारों से वंचित किया जाए। जैसे कि अगर किसी पुरुष के व्यक्ति के 2 बच्चों से अधिक हैं तो वह स्थानीय यानी पंचायत जो चुनाव होते हैं, स्थानीय चुनाव होते हैं, उसमें वह भाग नहीं ले सकता है। सरकारी नौकरियों में आवेदन नहीं कर सकता है। राशन कार्ड में 4 से अधिक सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा और बहुत से सरकारी सब्सिडी से वंचित कर दी जाए। जो आधार है वह है गरीबी और बेरोजगारी। उसको समझाते हैं, पहले आप ध्यान से सुनिएगा। गरीबी होती है यानी मनुष्य यानी व्यक्ति अपनी बुनियादी सुविधाओं यानी बुनियादी आवश्यकताओं को की पूर्ति नहीं कर सकता, जैसे भोजन, वस्त्र। बेरोजगारी यानी अगर कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम है और काम करने का इच्छुक है लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगारी कहलाता है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, जैसे कि समझाते हैं आपको। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी के प्रकार होते हैं। उसमें एक बेरोजगारी का प्रकार होता है अदृश्य बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी। वो होती है जो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि कार्य कम व्यक्तियों का है लेकिन उसमें अधिक लोग जुड़े हुए हैं। जैसे कि कृषि क्षेत्र, अगर जनसंख्या बढ़ती है तो जो भारत की जो मुख्य अर्थव्यवस्था है वह खेती पर निर्भर करती है। तो जनसंख्या बढ़ती है तो पर्यावरण को भी क्षति पहुंचती है, प्राकृतिक संसाधनों की हानि होती है, क्षरण होता है। कृषि योग्य जो भूमि है, कृषि की जो जोत है वो छोटी होती जाती है। कृषि का दोहन जो भूमि है, दोहन होना शुरू हो जाता है। सरकारें तो समय समय पर नियंत्रण करने के लिए योजना बनाती रही हैं, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी, अशिक्षा की वजह से यह अपने पूर्ण जो लक्ष्य को, जो योजना है, प्राप्त नहीं कर पाई। आप यकीन नहीं करेंगे, 1 जनवरी 2020 को, विगत वर्ष 1 जनवरी 2020 को रिकॉर्ड जन्म हुए थे। एक दिन में लगभग 67,000 बच्चों ने जन्म लिया था। तो इन चीजों को हमें समझना होगा। विपक्ष इस मायने में इसका विरोध कर रहा है, इसकी टाइमिंग को लेकर। विपक्ष कह रहा है कि आगामी जो वर्ष है उसमें उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हैं, इसीलिए यह लाया गया है। यह विपक्ष तर्क दे रहा है। और विपक्ष ने एक तर्क और दिया है, वह कहा है कि यह धर्म विशेष को टारगेट कर रहा है। हमें इसको दरकिनार करते हुए खुद एक आम आदमी जो है उसको यह सोचना होगा कि अगर 2 से अधिक बच्चे वह पैदा करता है तो वह अपने जो पूर्व में जो बच्चे पैदा किए हैं और आने वाला जो बच्चा है उसका भविष्य खतरे में डाल रहा है। तो इसीलिए जागरूक होने की बहुत जरूरत है। अब हम बताते हैं आगे की क्या राह होनी चाहिए और क्या इसमें सुधार और करने हैं। ध्यान से सुनिएगा। आपने इतना समय दिया है, बहुत अच्छी बात है। आप इसे नोट भी करते चला करें और हम जल्दी ही करंट की क्लास लेंगे। और आप हमें बताइएगा करंट आप जो है पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं या इस वीडियो के माध्यम से, जैसे जो चल रही है इसके माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, या आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं। आप इसके बारे में हमें जरूर लिख दीजिएगा, बताइएगा। बैक टू द पॉइंट। भारत में जो शिक्षा है वह उपाधि परक है, रोजगार परक नहीं। जो नसबंदी शिविर लगाए जाते हैं उनमें सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि पूर्व में हमने देखा है नसबंदी शिविरों से, नसबंदी कराने से कई महिलाओं की मृत्यु हो गई। तो इस पर विशेष फोकस किया जाए, शिक्षा पर फोकस किया जाए और गर्भ निरोधक जितने भी
तरीके होते हैं उनके बारे में घर घर जाकर आशाएं व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं महिलाओं को यह समझाएं, क्योंकि बहुत बड़ी आवश्यकता अब महसूस होती है कि हमें जनसंख्या नियंत्रण पर काबू करना होगा। हमें नीति से, कानून से नहीं डरना है। हमें अपना फर्ज, हमें अपना कर्तव्य, हमें अपनी भूमिका को अपने राष्ट्र में समझनी है। भारत को बर्बाद करने में न दागीदार बने, भारत को बर्बाद करने में न दागीदार बने। आओ राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बने, आओ राष्ट्र के निर्माण में भागीदार। तो चलिए आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और नीति, जनसंख्या नीति में कुछ नहीं है, नीति हमारे ही पक्ष में है, हर व्यक्ति के पक्ष में है, आने वाली पीढ़ी के पक्ष में है। बस हमें समझना है और इनको दरकिनार करते हुए अपनी आने वाली पीढ़ी को, उनके लिए हम क्या वातावरण, पर्यावरण दूषित करके जाएं, उसके बारे में हमें सोचना है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमसे जवाब जरूर मांगेगी। क्योंकि पर्यावरण की क्षति, प्राकृतिक जो संसाधन है उनमें क्षरण होना, उनमें कमी आना आने वाली पीढ़ी के लिए यह बहुत घातक सिद्ध हो। तो चलिए आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बच्चे दो ही अच्छे हैं।